Namaste everyone. Very good morning to all. Good morning or good afternoon, good evening, whatever. जो भी टाइम पे आप लेक्चर देख रहे हो प्लीज उसके हिसाब से रख सकते हो। हमने अभी तक जो सम्स देखा वहां पे मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आई कैन से करवाया, जहाँ पे आपने देखा कि भाई फॉर्मेट से अपन कैसे लिंक करके चीजों को सीखेंगे और हम कैसे समझेंगे कि भाई आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस, दैट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमने आज तक सिंपल सा सम्स देखा जिसमें आपने देखा कि भाई कौन सा एक्सपेंसेस डिसअलाउड होता है और कौन सा इनकम जो बिजनेस का नहीं है उसको आप लेस करते हो। डिसअलाउड एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं और जो बिजनेस का इनकम नहीं है उसको हम लेस करके खत्म करते हैं। यहाँ तक आपने सम्स सीखा है, सही बात है ना। तो आगे का जो भी सम्स है गाइस थोड़ा एक लेवल अप रहेगा, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो लगेगा ही, साथ में थोड़ा सा ओवरऑल नॉलेज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब कुछ मैटर करेगा। गेटिंग? तो थोड़ा अपने आप को पुश करो यहाँ से, क्योंकि मैं एक अच्छे लेवल का सम्स आपको कराऊंगा। तो रिलेट करो चीजों को, सीखो अच्छे से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर करेगा कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, तो आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड यू वन थिंग कि कभी भी अपने फॉर्मेट के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एंड जैसा हम एक सीक्वेंस में सम सॉल्व करते हैं बिजनेस का, वो सीक्वेंस को मेंटेन करो। अगर किसी ने उस सीक्वेंस को तोड़ा, देयर आर चांसेस कि आपका एंट्री कोई ना कोई जरूर छूटेगा और आपका आंसर उसके वजह से गलत हो जाएगा। देखो, अकाउंट्स नहीं है कि आपका बैलेंस शीट टैली होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि सम सही है, वो सब नहीं होगा। यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने आंसर सही सॉल्व किया है कि गलत सॉल्व किया है। तो आपको एग्जाम हॉल में कंफर्मेशन नहीं मिल सकता कि आपका आंसर सही है कि गलत है। इसलिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि भाई सीक्वेंस मत तोड़ो, सम सॉल्व करने का जो मैंने आपको लॉजिक बिठा के दिया है उसको फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करो। तो भाई हम हमारे सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करेंगे व्हाइल सॉल्विंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पहला हम क्या करेंगे, जो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है उसको रीड करके ऐड करते जाएंगे, मार्किंग करते जाएंगे। जो इनकम बिजनेस का नहीं है उसको लेस करेंगे, फिर फॉर्मेट बना के वी आर ऑन एयर। चलो, ये आपको मिस्टर गुप्ता is having a trading business and his trading and profit and loss account for the financial year 2019-20 is as under trading and profit and loss account दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक बिजनेस का ही होता है, अलाउड है। परचेजेस बिजनेस का ही होता है, अलाउड है। ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा ही ना ट्रेडिंग अकाउंट में, अलाउड डिसअलाउड के। सेल्स बिजनेस का ही है, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का ही है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस नीचे दिया है, देखो। सैलरी टू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बिजनेस का है, अलाउड है। मुझे बताओ, आपको पीएफ के बारे में पता है? पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। क्या होता है, आप कल के दिन पे जॉब पे जाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पीएफ होता क्या है। ये आपके सैलरी से होने वाला एक टाइप का डिडक्शन है। ओके, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, टैक्सेशन को थोड़ा साइड में रखो थोड़े टाइम के लिए। पीएफ क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ डिडक्शन। किससे होगा? ये डिडक्शन होता है तुम्हारे सैलरी। ओके, कितना डिडक्शन होता है? कुछ रेट दिया है गवर्नमेंट ने, वो रेट के हिसाब से डिडक्शन होगा।
तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपके सैलरी से डिडक्ट होता है और थोड़ा एम्प्लॉयर अपने जेब से भरता है, थोड़ा एम्प्लॉयर अपने जेब से भरता है। तो एम्प्लॉयर जो अपने जेब से आपके नाम पे पीएफ का पैसा जमा कर रहा है, खर्चा है उसके लिए, है ना खर्चा। किसके ऊपर किया हुआ खर्चा है? एम्प्लॉय के ऊपर किया हुआ खर्चा है। एम्प्लॉय किसका है? बिजनेस का है। मतलब ये जो पीएफ का खर्चा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के ऊपर किया, वो बिजनेस का खर्चा है, तो भाई अलाउड एक्सपेंसेस है। वो तो क्लियर हो गया कि सर बिजनेस का खर्चा है, अलाउड एक्सपेंस है। तो ये याद रखो, आपके सैलरी से हमेशा है ना पीएफ डिडक्ट होगा। ये पीएफ है ना आपके नाम पे जमा करता है आपका एम्प्लॉयर। कहाँ पे? पीएफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वहां पे। तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है, फिर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा मिलता है, या फिर आपको बीच में कुछ इमरजेंसी लगे तभी भी आप पीएफ के पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। नॉलेजेबल है, जॉब करोगे कल के दिन पे तो पता होना चाहिए। और जब भी मैं इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ाऊंगा ना आपको, तब हम पीएफ के बारे में इन डीप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, टू डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बाय चेक। कुछ लोग है ना यहाँ पे बहक जाते, इमोशंस में बह जाते। क्यों? सर रिलीफ फंड को दिया है ना डोनेशन, तो डोनेशन डोनेशन होता है, चाहे वो रिलीफ फंड के दो, चाहे वो डिफेंस फंड के लिए दो, चाहे वो चैरिटेबल के लिए दो, डोनेशन डोनेशन होता है। और आपका डोनेशन हमेशा डिसअलाउड होके ऐड होता है। डोनेशन क्या होता है? डिसअलाउड होके ऐड होता है। देखा था ना फॉर्मेट में, वापस दिखाऊं क्या? तुम्हारा ना मुझे भरोसा ही नहीं कि तुमको याद है कि नहीं, तुमने रिवाइज किया है कि नहीं। मुझे इन सारे चीजों के ऊपर ना आजकल भरोसा ही नहीं आता। ये देखो इधर है अपना, इधर गया, इधर देखो, इधर गया, किधर गया, ये रहा नंबर 11। डोनेशन क्या हो रहा है? डिसअलाउ होके ऐड हो रहा है ना। चलो ये सब हमारा प्रीवियस सॉल्व किया हुआ सम्स है, डरो मत। तो यहाँ पे मैंने डिसअलाउ करके ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होगा? डिसअलाउड होके ऐड हो जाएगा। क्या होगा? डिसअलाउड होके ऐड हो जाएगा। क्यों? याद है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर आरडीडी, प्रोविजन है तो ऐड कर देने का। एक्चुअल बैड डेब्ट्स है तो अलाउ करने का। सीखा है पहले हमने, मना मत करना, सिखाया है मैंने तुमको। बोनस टू एम्प्लॉइज बिजनेस का खर्चा है, हाँ। अलाउड है, हाँ। चलो कुछ नहीं करने का, अलाउड एक्सपेंस के साथ चुपचाप आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बिजनेस के लिए लिया हुआ लोन है, हमने ऐसे एज्यूम कर लिया। और अगर हमने इसको बिजनेस का लोन एज्यूम किया तो उसके ऊपर भरने वाला जो इंटरेस्ट का खर्चा है, एक्सपेंस है, वो क्या रहेगा? वो बिजनेस का खर्चा रहेगा। और जो बिजनेस का खर्चा है वह अलाउड एक्सपेंस है। क्या है? अलाउड एक्सपेंस। आगे, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है ना आपको रूल्स याद रखना है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर वाला। ये भले ही एम्प्लॉय के ऊपर किया गया है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इसको डिसअलाउ करके ऐड करो। क्यों? क्योंकि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एम्प्लॉय ये सिर्फ कंपनी एम्प्लॉयर को अलाउड है, ये सिर्फ कंपनी को अलाउड है देना, इंडिविजुअल्स को नहीं। मतलब क्या? देखो यहाँ पे हम मिस्टर गुप्ता का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो मिस्टर गुप्ता इज अ इंडिविजुअल पर्सन, ही इज नॉट अ कंपनी। तो इंडिविजुअल पर्सन को फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिसअलाउ करके ऐड करना पड़ेगा।
अगर अपने डिसअलाउड एक्सपेंसेस के लिस्ट में ये नहीं लिखा है ना, मैंने जाके ढूंढ लेना। अगर नहीं लिखा है ना तो प्लीज इसको लिख के ऐड कर लेना वहां पे। मैंने सर्टन लाइन छोड़ने के लिए कहा था, याद है कि बोला कि अगर आपको कुछ भी मिला एक्स्ट्रा तो हम क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है क्या, देखते रुको, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर देखो लिखा है मैंने नंबर 13। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑलरेडी है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। डिसअलाउ के ऐड होगा। आगे क्या दिया है, आगे दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या बताया था, एडजस्टमेंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी डेप्रिसिएशन है और एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन है, तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है उसको डिसअलाउड करके ऐड करो, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट एडजस्टमेंट में है उसको लेस करो। जैसे कि यहाँ पे देखो, डेप्रिसिएशन अलाउेबल ₹40,000 एज पर इनकम टैक्स रूल्स, मतलब आपके एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के बारे में दिया गया है। तो व्हाट यू विल डू, प्रॉफिट एंड लॉस वाला डेप्रिसिएशन ऐड, एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन लेस। क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते एडजस्टमेंट नंबर पहला, कितवा पहला। इनकम टैक्स ये तो डिसअलाउड होके ऐड होता है, 2-3 बार आ चुका है ये, इसको भी ऐड कर दिया। किया कि नहीं किया, कर दिया। आगे बढ़े, नेट प्रॉफिट ये अपने फॉर्मेट में सबसे ऊपर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का ही है, कुछ करना नहीं है। चलो अब हम कूद के एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में पहला वाला एडजस्टमेंट जो हो गया सर, डेप्रिसिएशन अलावेबल ₹40,000 एज पर इनकम टैक्स, तो हो गया, झाला, डिस्कस करायचं नाही। दूसरा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ बोनस टू वर्कर्स मेड इन सितंबर 2000, ये 18 नहीं है, करेक्शन कर लो, ये 2020 है। ओके, ईयर का करेक्शन है, प्लीज कर लेना। पेमेंट ऑफ बोनस टू वर्कर, यहाँ पे देखो बोनस टू एम्प्लॉई 50,000 रुपए का एंट्री आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मार दिया गया है। क्या किया गया है, एंट्री मार दिया गया है, लेकिन वो बोनस अनपेड है। सर आपको कैसे पता चला अनपेड है, अरे यहाँ पे देखो ना, बोनस कब पे किया उसने, सितंबर 2020 को। मैं आपको यहाँ पे एक और ज्ञान का चीज बताना चाहता हूँ, नॉलेज का चीज बताना चाहता हूँ जो आपके लिए जरूरी है। क्या, सुनो अच्छे से। ये जो हम इनकम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ना, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो, चाहे वो बिजनेस का इनकम हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्स हो, सैलरी हो, व्हाटएवर हो, आपको ये जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हो ये गवर्नमेंट को दिखाना है, गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड करना है और उसके हिसाब से टैक्स भी भरना है। तो कभी तक भरना होता है ये सब भरने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल इंसान को 31 जुलाई तक का टाइम दिया हुआ है। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट इंडिविजुअल पर्सन के लिए कितना है, 31 जुलाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडिविजुअल के लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई इसका रिटर्न फाइल करने का। और अगर कोई कंपनी का आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ड्यू डेट होता है 30 सितंबर का। और एक ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है आपके लेवल पे नहीं है एप्लीकेबल तो मैं नहीं बताऊंगा, उगत कंफ्यूजन में हो। मतलब अभी समझो मैं आपका पर्सनल, जो भी तुम्हारा नाम है, मैंने तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सोचा, तो ड्यू डेट क्या रहेगा, 31 जुलाई। जैसे कि अभी अगस्त का महीना चालू है, गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया है तो थोड़ा आगे तक डेट गया है, अदरवाइज
जो भी इनकम आपने 2019-20 में कमाया है उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग मतलब डिटेल्स प्रोवाइडिंग एंड टैक्स पेइंग क्या रहेगा 31 जुलाई 2020 रहेगा 31 जुलाई 2020 रहेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस का एंट्री तुमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में मार के रखा है उसका पेमेंट है ना 31 जुलाई दैट इज ड्यू डेट के अंदर कर देना। अगर एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अगर तुमने वो एक्सपेंसेस को पे नहीं किया है तो वह एक्सपेंसेस डिसअलाउड होके ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मिस्टर गुप्ता जी से एक गलती हो गई। क्या गलती की मिस्टर गुप्ता जी ने कि उसने बोनस टू एम्प्लॉय का एंट्री अपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो मार दिया लेकिन उसका पेमेंट कब किया भाई साहब ने सितंबर 2020 को किया और रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या था 31 जुलाई 2020 था। मतलब ड्यू डेट होने के बाद पेमेंट किया भाई साहब ने गलत है। ड्यू डेट होने के बाद पेमेंट किया ना भाई साहब ने तो क्या होगा ये जो बोनस टू एम्प्लॉय है ये डिसअलाउड होके ऐड होगा और यहाँ पे आप लिखोगे एडजस्टमेंट नंबर दूसरा। मैं आपको सिर्फ मोरल ऑफ द स्टोरी एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। बोनस टू एम्प्लॉय डिसअलाउड होके ऐड होगा रीजन है कि वह पेमेंट ड्यू डेट के अंदर नहीं किया गया। ड्यू डेट क्या था 31 जुलाई 2020। पेमेंट कब किया सितंबर में मतलब ड्यू डेट हो जाने के बाद किया। मतलब मैं इसको कहूंगा कि अनपेड बोनस है ये और जो बोनस आपका अनपेड होता है उसको अपन क्या करते उसको अपन डिसअलाउड करके ऐड कर देते। क्या कर देते डिसअलाउड करके ऐड कर देते। हो गया थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है डाउट है पूछना मुझसे फोन करके। हम मर नहीं रहे हैं हम जिंदा है तुम्हारे लिए और हमेशा जिंदा रहेंगे जब तक हम तुमको पास नहीं करा देते अच्छे मार्क्स के साथ। तो बिंदास पूछने का नंबर लिख के दूं क्या वैसे तुम्हारे पास है नंबर। आगे देखते हैं। आउट ऑफ सैलरी मतलब ये वाला 5 लाख का सैलरी रुपीज 50,000 pertains to his contribution to recognized provident fund which was deposited after the due date। अरे रे वापस से गलती। उसका कहना है कि ये जो 5 लाख रुपए का टोटल सैलरी दिया है ना इसमें से 50,000 रुपए का प्रोविडेंट फंड है और ऊपर का 4.5 लाख नॉर्मल सैलरी है। जो नॉर्मल सैलरी है वो तो अलाउड है वो तो टाइम पे पे की है लेकिन ये जो 50,000 का पीएफ है ये उसने टाइम पे पे नहीं किया ड्यू डेट पे नहीं किया ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया। और अगर कोई एक्सपेंसेस आप ड्यू डेट के बाद पे कर रहे हो तो क्या होगा ऐड होगा क्या बोल के डिसअलाउड बोल के क्या बोल के डिसअलाउड बोल के ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर तीसरा लिख लेता हूँ इधर क्यों क्योंकि वहां पे ड्यू डेट के बाद पेमेंट होगा। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाओ तो समझेगा। देखो वो बड़े लेवल वाला एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 ये सब यूजुअली हमको सीए लेवल पे आता है। मैं आपको यहीं पे सिखा रहा हूँ। ओके चलो फॉर्मेट देख के सॉल्व करते हैं। चलो अपना फॉर्मेट बन के रेडी हो गया गाइस। नेम ऑफ असेसी मिस्टर गुप्ता स्टेटस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर ये तो अपना कॉमन चीज है हम लोग हर एक में लिखते ही है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिया है देखते आ जाओ। नेट प्रॉफिट 11,50,000 दिया है चलो लिख डालते फटाफट। यहाँ से आपका सब इजी है क्योंकि आपने पूरा मार्किंग करके रखा हुआ है 11,50,000।
हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, दिस अलाउड एक्सपेंसेस, क्या ऐड करेंगे, दिस अलाउड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस में किसको लिया है हमने। सबसे पहले अपना मार्किंग कहाँ पे हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में नहीं, परचेज में नहीं, सैलरी टू एम्प्लॉइज में हुआ है, क्योंकि वहां पे हमने देखा कि थर्ड एडजस्टमेंट अप्लीकेबल है और थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है कि उसने पीएफ का पैसा ड्यू डेट के बाद में भरा है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ सीधा सीधा, क्या लिखूंगा, नंबर 1 अनपेड पीएफ कितना, 50,000, शॉर्टकट में लिखा चलेगा। आगे कुछ दिया है क्या, नेक्स्ट मतलब डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बाय चेक 1 लाख रुपया, डोनेशन हमेशा डिसअलाउ होके ऐड होता है, चलो ऐड करते हैं। नंबर 2 डोनेशन कितना, 1 लाख रुपए। नंबर 3 डोनेशन के बाद वी हैव प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 50,000 रुपए। नंबर 3 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना है, 50,000 का। ठीक कर दो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए, 50,000। आगे प्रोविजन टू बैड डेब्ट्स के बाद डिसअलाउड बोनस टू एम्प्लॉय, क्योंकि वो अनपेड है। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 आफ्टर द ड्यू डेट पे किया उसको, तो ड्यू डेट के बाद पे किया, गलत है भाई, ऐड करो चुपचाप, ऐड अनपेड, अनपेड बोनस कितना, 50,000 था वो भी। आगे क्या दिया है देखो, बट चला, ये हो गया, बोनस टू एम्प्लॉय हो गया। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर 20,000, चलो ऐड करते। नंबर 5 फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी 20,000 है, 20,000 रुपीज। देन नंबर 6 आगे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन मार्किंग किया है हमने, चलो ऐड करते। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है, आई बिलीव 30,000 है, कंफर्म कर लेंगे एक बार। 30,000 है क्या डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन 30। इनकम टैक्स मार्किंग किया हुआ है 1 लाख रुपए, चलो फटाफट ऐड करते हैं। इनकम टैक्स कितना, 1 लाख। और कुछ दिया है क्या देखो फटाफट, डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 1 पेंडिंग है, वो तो लेस में होगा। बोनस ले गया, तीसरा भी हो गया। चलो तो हम इसको आउटर कॉलम में ले ले। अच्छा सर जी आप आउटर कॉलम में आ जाइए, अमाउंट कितना आ रहा है बताओ, उठाओ कैलसी अपने हाथों में, ऐड करो फटाफट। 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 ही है ना वापस, हाँ, फिर 20 प्लस 30 मतलब 1 लाख। ये देखो आउटर कॉलम में कितना आएगा, आउटर कॉलम में आएगा 4 लाख, कितना आएगा आउटर कॉलम में, 4 लाख। ओके, देन 4 लाख प्लस 11 लाख 50,000 कितना आएगा, इट कम्स टू 15,50,000 रुपीज। अब इसमें से हमको लेस करना है, हेडिंग क्या देंगे हम लोग, लेस इनकम इनकम
considered separately और आप कह सकते हो allowed expenses। चलो लेस में अगर आप देख रहे हो तो इनकम साइड में तो कुछ भी नहीं है, खाली ये पूरा पूरा खाली है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का 40,000 लेस होगा। चलो लिख देते खुशी के मारे, सब छोटा है ना, जल्दी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है 40,000 इनर कॉलम में, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है ना, तो चलो इसको आउटर कॉलम में भी ले लेते 40,000। क्या होगा लेस होगा, इसको लेस करोगे तो क्या मिलेगा, इसको लेस करोगे तो मिलेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। What is your taxable income from business? It will be 15,50,000 माइनस 40,000 करो पटपट, कितना आ रहा है देखो 15,10,000 रुपीज। डन, कॉपी मारो फटाफट, चलो चलो take the screenshot and copy down now। परफेक्ट है ना। देखो इसमें ना मैं आपको बताऊं पूरा सम इजी था, पूरा सम इजी था, छोटा था, सिर्फ दो चीज आपने इसमें नया सीखा, एक था रिलेटेड टू दिस अनपेड पीएफ और दूसरा था ये अनपेड बोनस का, जहाँ पे आपने क्या सीखा कि एक्सपेंसेस अगर ड्यू डेट के अंदर पेड नहीं है तो हम वैसे एक्सपेंसेस को डिसअलाउड करके ऐड कर देते हैं। ओके, ड्यू डेट किसका, इनकम टैक्स के रिटर्न्स को फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए, मतलब मैं तुम जैसे जो लोग हो, हम इंडिविजुअल लोग हैं, हमारे इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने का ड्यू डेट है 31 जुलाई, दैट इज 31 जुलाई। और जो हमारे कंपनी वाले लोग हैं, पार्टनरशिप फर्म है, इन लोगों के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है 30 सितंबर। ओके, ये अपने भेजे से हटा दो हाँ, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मतलब वो कंपनी का ही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी का भी हो सकता है। क्या इंडिविजुअल इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, क्या मैं बिजनेस नहीं करता, तो इंडिविजुअल इंसान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ड्यू डेट 31 जुलाई याद हो जाना चाहिए आपको, पूछूंगा जरूर। ले लो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन का भी चाहिए तो क्वेश्चन का भी ले सकते हो, 2 मिनट में आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मिलेगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारा मार्किंग किया है मैंने, डोंट नो कितना आपको समझा है वो मार्किंग, बट आप ले सकते हो। टेक दिस ऑल्सो, डन। अभी एक छोटू सा होमवर्क देंगे हम आपको, छोटू सा, ये होमवर्क किए बिना ना आप ये सीख ही नहीं सकते। ये बड़ा क्वेश्चन है, मुझे कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 अलग लेवल का है, 11 अलग लेवल का है, क्वेश्चन नंबर 12 32। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल होमवर्क गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है, मैं डिस्कस करके दे देता हूँ, देखो फटाफट। चलो, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिसेस विशाल ट्रेडर्स ओन्ड बाय मिस्टर विशाल फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। ओके, विशाल कौन है यहाँ पे, विशाल यहाँ पे अस्सी है, कौन है अस्सी, तो यहाँ पे असेसी कौन है, असेसी विल बी विशाल। ठीक है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, स्टेटस वो तो आप लोग लिख लोगे, एक्सपर्ट हो गए हो। अभी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, अलाउड और डिसअलाउड। जो अलाउड है कुछ नहीं करने का, डिसअलाउड है ऐड करने का बस। सैलरीज बिजनेस का खर्चा है सर, अलाउड है, चलो। स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस में लगता है, हाँ अलाउड है, चलो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन आरडीडी याद है क्या होगा, डिसअलाउड होके ऐड होगा। डी, रेंट
बिजनेस का खर्चा है अलाउड है। डेप्रिसिएशन क्या बोला था, एडजस्टमेंट में अगर डेप्रिसिएशन है तो डिसअलाउड होके ऐड होगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन है क्या, देखो एडजस्टमेंट में है, देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स 10,800 है ना, मतलब इसको क्या करने का, ऐड करने का डिसअलाउड में। मेंबरशिप फीस देखो ध्यान से, किस किसका मेंबरशिप फीस भरा है, रॉयल हेल्थ क्लब का मेंबरशिप भरा है, सॉरी रॉयल हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब मतलब पर्सनल हेल्थ का हो गया, पर्सनल हेल्थ का पैसा, मेंबरशिप का पैसा भरा, तो कैन आई से ये पर्सनल नेचर का खर्चा हो गया। पर्सनल नेचर के खर्चे को आप बिजनेस में कैसे लिख सकते हो, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में पर्सनल नेचर के खर्चे को लिखना अलाउड है क्या, आंसर इज बिग नो। तो नहीं है तो गलत किया, गलत किया तो ऐड करो डिसअलाउ करके। इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन का एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में मेंबर बनने के लिए उसने 1,000 रुपए दिए, बिजनेस का खर्चा है क्या, यस। कैसे पता चला, देखो मर्चेंट एसोसिएशन ना मतलब बिजनेस के लिए उसने कहीं पे अपना मेंबरशिप लिया है, तो जो बिजनेस का खर्चा है अलाउड होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स इनकम टैक्स डिसअलाउड होके ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इजी था। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं करने का, इनकम टैक्स रिफंड लेस हो जाएगा, बिजनेस का इनकम नहीं है। या फिर जैसे आप इनकम टैक्स को डेबिट साइड में आया तो ऐड करते हो, क्रेडिट साइड में आया तो लेस करते हो। आगे बढ़े, एडजस्टमेंट देखो कैसा दिया है, रेंट हैज बीन पेड टू मिसेस विशाल, ये जो रेंट है ना कितने का, 9,000 रुपए का जो रेंट है वो उसने अपने पत्नी को दिया, वाइफ को दिया, अच्छी बात है भाई। रीजनेबल रेंट फॉर द सेम, फॉर द सेम प्रीमाइस एट अ मार्केट रेट वुड बी 6,000, मतलब क्या, अगर किसी बाहर वालों को वो रेंट देता तो उसको 6,000 देना पड़ता, लेकिन ये रेंट वो अपनी वाइफ को दे रहा है, मतलब उसकी वाइफ का जगह रहेगा उसके नाम पे रहेगा, तो वो उसकी वाइफ बोली रहेगी पैसा देने का रेंट, नहीं तो तुमको बिजनेस करने नहीं दूंगी। तो ठीक है भाई, विशाल ने डर के मारे उसको रेंट देना शुरू कर दिया। तो रेंट कितना ले लिया उसके वाइफ ने, 9,000 ले लिया, जो कि कितना लेना था 6,000, मार्केट रेट 6,000 है, और वाइफ है ना भाई थोड़ा बहुत तो डर रहेगा, तो उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया। कितना एक्स्ट्रा पे किया, एक्स्ट्रा उसने पे किया 3,000, मतलब कैन आई से ये 6,000 एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट है बिजनेस का, और ये 3,000 एडिशनल है, 3,000 क्या है, एडिशनल, वाइफ करके उसने प्यार से एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो भाई विशाल ने अपने प्यार से वाइफ को एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो वो उनका पर्सनल बात हुआ, अपन इन डीप नहीं जाएंगे। तो हुआ तो ये आपका पर्सनल नेचर का खर्च, क्योंकि ये 3,000 एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, तो अपने को जो एक्स्ट्रा पेमेंट है जो पर्सनल नेचर का है उसको क्या करने का है, डिसअलाउड करके ऐड करने का है। तो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे लिखो एडजस्टमेंट नंबर पहला, और यहाँ पे आपको डिसअलाउड करके ऐड कितना करना है, डिसअलाउड करके ऐड करना है सिर्फ 3,000, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना पे हुआ है 3,000, तो जितना एक्स्ट्रा पे हुआ उतना ही पे कर, उतना ही ऐड करने का, जो एक्चुअल है वो तो एक्चुअल है, वो सही है, जो सही है उसके साथ अपन कोई भी छेड़खानी नहीं करते, जो गलत है हम उसको ऐड करते, तो ऐड कर दिया। आगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स 10,800, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे काउंट किया ही है, तो ये डेप्रिसिएशन क्या होगा, लेस होगा। दैट्स इट, कंप्यूट द टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर विशाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सिंपल है,
इसको आप होमवर्क में जरूर करना और शेयर करना। डाउट है तो मैं हूँ आपके लिए जिंदा, फोन कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। होमवर्क करो, शेयर करो, खुश रहो। चलो बाय बाय, थैंक यू।